दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए जो 15 सालों का निचोड़ आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है 15 साल में जो बार बार पूछा है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग को देख सके कि कितना सवाल ये आप लोग को हुआ। 50 सवाल में कितना सही हुआ। 50 एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोग को 15 साल से बार बार पूछ रहा है वो सवाल, जो सवाल आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे अतिरिक्त आप लोगों को खान सर का प्रैक्टिस सेट जो पॉकेट जी से है उसको भी सवाल में यहाँ जोड़ लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग को वीडियो का लास्ट में बने रहना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है, जो आप लोग को ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर बताते रहना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगा। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है बिहार में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम कैप्सूल के नाम से मात्र 49 रुपये में 500 क्वेश्चन लेना चाहते हैं, हर एक साल बच्चे लेते आ रहे हैं और हर एक साल बच्चे बेहतर भी करते आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न तो ले सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है, व्हाट्सअप नंबर है। तो ये आप इस नंबर पर एग्जाम कैप्सूल के नाम से जो पैकेज आप लोग को मिलता है, जिसे हर एक साल बच्चे बेहतर करते आ रहे हैं, हर एक साल बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी ये आप लोग को अपनाना है तो यहाँ पर एग्जाम कैप्सूल के नाम से है। मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आप लोग को 100 प्रश्न बोर्ड आप लोग को एग्जाम में रहेंगे। तो अगर आप लोग को भी लेना है एग्जाम कैप्सूल के नाम से तो इस नंबर पर मैसेज करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आप लोग जानते होंगे, तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल हम बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाले सवाल है जो आप लोग को यहाँ पर बनाया गया है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कर रहा है। पांचवा क्या कर रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा कहाँ उपदेश दिए थे। आप लोग यहाँ पर कमेंट में बताना कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। कमेंट में आप लोग को जरूर बताएं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर बताते हैं। चलिए यहाँ पर और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस 2025 एग्जाम कैप्सूल के नाम से अगर आप लोग को पैकेज खरीदना है तो मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न खरीद सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है आप लोगों को कि एग्जाम कैप्सूल का आप लोग को प्रश्न चाहिए। मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न, जो हर एक साल बच्चे बेहतर करते आ रहे हैं, आप लोगों को भी बेहतर करने का मौका है। तो आप लोग मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न खरीद सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। तो मिलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग को बेहतर भी करना है, कंप्लीट तैयारी नहीं हुआ तो आप लोग इससे लेकर आप लोग बेहतर कर सकते हैं। हर एक साल बच्चे करते भी आ रहे हैं। तो चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, बिहार का कौन सा स्थल यूनेस्को का विश्व का धरोहर सूची में शामिल है। विश्व का धरोहर सूची में शामिल है। तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन ओ हो जाएगा, महाबोधि मंदिर है, जो विश्व का सबसे यहाँ पर महाबोधि मंदिर धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, ये आप लोग कमेंट में जानते भी होंगे आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे प्रसिद्ध है। तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने वाला त्यौहार छठ पूजा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीट हैं। तो बिहार में अगर विधानसभा का पूछेगा तो 243 सीट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि कितना आप लोग को सही हुआ। चलिए आगे यहाँ पर ध्यान देना, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 12 नंबर, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो आप लोग जानते भी होंगे 2525 किलोमीटर। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। तो 13 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमार गुप्त ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 14 नंबर क्वेश्चन के बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग जानते भी होंगे, ये दो ऑप्शन में आप लोग बताइए
हेड टू हेड बताना है तो आप लोग जानते हैं कि कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घनी आबादी पटना में है। घनी आबादी पटना में अगर यहाँ पर देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहेगा तो पश्चिमी चंपारण होता है, जो आप लोग यहाँ पर दिया नहीं, तो यहाँ पर पटना हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? कुल यहाँ पर था भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 395 है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ पर बहुत से बच्चे भी ये आप लोग बता रहे थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को कमेंट में आंसर इसका बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन थे? जितने भी सवाल आप लोग के लिए बता रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक जरूर यहाँ पर बने रहना, ताकि आप लोग को यहाँ पर पॉकेट जी से भी सवाल बनाया गया है, और आप लोग को जो खान सर का पॉकेट जी है, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को छांट कर लाया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप लोग एग्जाम कैप्सूल वाला जो आप लोग खरीदना चाहते हैं पैकेज, तो उस नंबर पर जरूर मैसेज करना है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन थे? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, चाणक्य थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वो गुदा करता है, जिसे किडनी भी बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, H2 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन देखना है, कि ऑप्शन यहाँ पर कमेंट करके बताना है आप लोग को, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये HW आपके लिए सवाल हो गया। जितने देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट में सही आंसर बताते हैं। ये सवाल आप लोग को क्लास आप लोग को 8, 9 और 10 में भी पढ़ना है, तो आप लोग देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कोशिकाओं का कहाँ निर्माण होता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन रुचि हो जाएगा, अस्थि माजा में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि माजा में। चलिए, ब्लड का वहीं पर आप लोग को निर्माण होता है, अगर ब्लड भी दिया रहे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि माजा भी लिखेगा। चलिए, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि दहन देखते नहीं, पहला ऑप्शन में मार देते हैं, दहन नहीं होता है बाबू, यहाँ पर आप लोग देखिएगा नाभिकीय संलयन होते हैं, इसलिए हम ऑप्शन को अलग करके लाएंगे, कितने बच्चों इससे पहले आंसर बता देंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोग जानते भी होंगे, इंदिरा गांधी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे ध्यान देना, 29 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, कंप्यूटर का जनक कौन है? यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर कंप्यूटर का जनक यहाँ पर ऑप्शन है कि चार्ल्स बेबेज है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है कि भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक किस राज्य में होता है? अगर सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान देना है, 6 अधिकार है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार की राजधानी पटना किस नदी के? तो आप लोग जानते भी होंगे, गंगा नदी के किनारे। चलिए आगे ध्यान देना, 33 नंबर सवाल के भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए? आप लोग भी जानते होंगे, इसका आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन उसी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
आप लोग ध्यान देना है। भारत के पहले आप लोग प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। भारत के सबसे अगर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो पहले राष्ट्रपति थे। चलिए आगे ध्यान देना है। 34वां सवाल कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आप लोग यहाँ पर बताना है कमेंट करके आंसर, हम बहुत बार बता दिए हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा। सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना। करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पर बी हो जाएगा, गंगा है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 39 नंबर सवाल भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के ये आंदोलन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जो अपना पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन बी होगा सारनाथ में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 में कितना से हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर भारतीय संविधान में को कब अपनाया गया, जो भारतीय संविधान बना था उसको कब हम लोग अपनाए हैं, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को ही अपनाए थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस राज्य से, तो राजस्थान के आप लोग जानते हो कि नगौर जिला से हुआ था पंचायती राज की व्यवस्था का उद्घाटन। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है आप लोग को हिंदी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इस पर बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि भोजपुरी हिंदी, तो आप लोग यहाँ पर हिंदी होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 45 नंबर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो आप लोग जानते भी हो हॉकी है। चलिए आगे ध्यान देना। 46 नंबर क्वेश्चन भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो वो 51 से 52 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 से 52 जो पहला आप लोग को जानते भी होंगे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। अब यहाँ पर अगर आप लोग को पूछ जाए तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो जानते भी होंगे सफेद क्या होता है, दूध होता है सफेद, तो यहाँ पर दूध उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे अगर पूछेगा तो आप लोग मानना है दूध उत्पादन से। यहाँ पर पूछ रहा है हरित क्रांति का, तो हो जाएगा कृषि उत्पादन से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे H2 हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराना, तो सबसे पुराना ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तारापुर है, ऑप्शन ये हो जाएगा तारापुर है जो सबसे पुराना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग एग्जाम कैप्सूल वाला जो पैकेज खरीदना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग में ही हम बता दिए हैं 2-3 वीडियो क्वेश्चन के बाद, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। उस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा राज्य 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, और घनी जनसंख्या आप लोग जानते होंगे कि बिहार में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, जो बिहार का लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, तो बिहार का सबसे लोक नृत्य, तो आप लोग 55 का आंसर भी जानते होंगे पहले से, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर झूमर है, झूमर है जो भारत का सबसे लोक नृत्य है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं, तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना। 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्रमुख पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बिहार का सबसे अगर प्रमुख पूछा जाए तो पटना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का प्रमुख पुराना विश्वविद्यालय है।
ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना आप लोग जानते भी हो, जनगणना का स्टार्ट भारत में सबसे अगर पहले जनगणना पूछा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 में भारत के पहली जनगणना हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने लोकसभा सीट हैं? तो लोकसभा अगर पूछा जाए तो आप लोग जानते होंगे राज्यसभा 243 है, राज्यसभा 243 है। यहाँ पर लोकसभा पूछ रहा है तो 40 हो जाएगा, लोकसभा 40 सीट है। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिभा पटेल थे, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिभा पटेल थे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे 69 नंबर सवाल क्या कहता है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था? तो सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात पूछेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंजल जलप्रपात, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति का सिफारिश पर लागू हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आप लोग इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्लास 10th में अधिकतर बच्चे पढ़े भी होंगे जो इतिहास भूगोल पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिएगा बलवंत राय मेहता समिति में ऑप्शन आप लोग को ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बारे में पढ़ना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन वाला जिला? मुजफ्फरपुर के लीची आप लोग गाना भी सुने होंगे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 72 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता शब्द? तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 73 नंबर सवाल क्या कहेगा? भारत का सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? सोना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है, आप लोग कहनूर कहा गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं, अहमदाबाद को। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो का इंपॉर्टेंट मिल सके और वीडियो का लास्ट तक अभी बने रहिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित है? तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जमशेदपुर में। सबसे टाटा एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, भाई बिहार का कौन सा जिला है जो मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आप लोग कमेंट करके आप लोग 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दरभंगा है, ऑप्शन बी है जो मखाना के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दरभंगा हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन फिर चलते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो आप लोग जानते होंगे तारापुर है जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार में गंगा नदी को कुल कितनी लंबाई है? तो आप लोग जानते हो भी होंगे, ऑप्शन बी हो जाए 445, यहाँ पर केमी है, केमी लिखा हुआ है, तो ये आप लोग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट सवाल हो गया। आप लोग को 80 सवाल में कितना सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है। अगर पैकेज लेना है तो उस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा जो आप लोग को शुरू में स्टार्ट में बताए थे 4था नंबर क्वेश्चन के बाद। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी वीडियो आप लोग डाल रहे हैं पकड़ जी से खान सर का इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक हर एक वीडियो में बने रहना है, और हर एक वीडियो पर कमेंट जरूर करना है। सभी के कमेंट का रिप्लाई भी मिलता है और सभी का कमेंट भी देखते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट हर एक वीडियो में करना है।